हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं, अगर मैं पीछे मुड़ के पिछले 3-4 महीने देखता हूं तो द मार्केट्स आर डाउन सिग्निफिकेंटली। निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 13% डाउन है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को सबसे ज्यादा मार पड़ी है और पिछले 3 से 4 महीने में ये दोनों इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 20% डाउन है। दोस्तों, ये ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा बुरा दौर होता है जहां पर आप अपने लॉसेस बुक करते करते थक जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम व्हाइल देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग अराउंड अ क्लाउड, दोस्तों ये इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा टाइम होता है। ऐसे पीरियड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप आज मेरे साथ में निफ्टी मिड कैप का चार्ट ओपन करके देखें तो आप नोटिस करेंगे कि ऐसे फॉल्स बहुत ही कम आते हैं मार्केट्स के अंदर। मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। यहां पर अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी में एज यू कैन सी यहां पर अप्रोक्सीमेटली 13% के आसपास का फॉल है। इससे पिछला फॉल जो 2022 में आया था दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 17%। कोविड वाला एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉल था, उसको हम साइड पे रखते हैं फिलहाल के लिए। इससे पहले 2014-15 में जो फॉल आया था दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 23%। इस बीच में इससे पहले 2010-11 में जो फॉल था दैट वाज आल्सो 25%। तो ऐसे फॉल्स जो हैं वो बहुत ही कम आते हैं। आप नोटिस कीजिए 20-22% के आसपास का निफ्टी में फॉल 2011 में, 2015 में, 2020 में, 2022-23 में और आज 2025 में हमें ऐसा फॉल देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यहां पर अगर मैं निफ्टी मिड कैप का चार्ट ओपन करता हूं तो निफ्टी मिड कैप में यहां पर आपको 18% के आसपास का फॉल देखने को मिला है। अप्रोक्सीमेटली 19-20% के आसपास का फॉल देखने को मिला है। यहां पर 2021-22 में अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 19% के आसपास का फॉल हमें वहां पर देखने को मिला था। अगेन कोविड के पीरियड को अगर हम साइड पे रख दें तो उससे पहले 2010-11 के अंदर हमें जो फॉल देखने को मिला था वो अप्रोक्सीमेटली 37% के आसपास का था। तो ऐसे फॉल्स मार्केट के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। फॉल्स इससे बड़े बड़े भी हो सकते हैं लेकिन हर 3-4-5 साल में एक बार देखने को मिलता है। अगर हम आज की बात करें तो पिछले 4 साल के अंदर हमें ऐसा फॉल मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिला है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं अपने लिए लॉन्ग टर्म स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने के लिए। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपने कभी ना कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना होगा कि ये वाली जमीन हमें 500 रुपए में मिल रही थी, ये वाली जमीन हमें 2000 रुपीज में मिल रही थी। आज उस जमीन की वैल्यू कई करोड़ पहुंच चुकी है, हमने उस समय नहीं परचेज करी थी। दोस्तों, ये वही दौर होता है जैसा आज इक्विटी मार्केट में चल रहा है, जहां पर हमें बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के शेयर्स बहुत सस्ते रेट पे मिल रहे होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर के अंदर अगर आज हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर के अंदर हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हमें इस बात के लिए याद रखें कि फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी का शेयर, या अगर मैं निफ्टी की भी बात करूं तो निफ्टी आज 1 लाख पे चल रही है, किसी टाइम पे निफ्टी 20-25 हजार रुपए के आसपास चल रही थी और आपको 10-10, 15-15% सस्ती मिला करती थी। हमने उसके बावजूद नहीं खरीदा था। दोस्तों, आई स्टिल रिमेंबर कि जिस दिन सत्यम का वो स्कैम सामने आया था उस दिन निफ्टी की वैल्यू गिर के अप्रोक्सीमेटली 2500-2600 रुपए के आसपास चल रही थी। इमेजिन अगर उस समय किसी ने निफ्टी को परचेज कर लिया होता तो आज 10 टाइम्स रिटर्न मिल रहे होते। स्टॉक्स की तो हम बात ही यहां पर छोड़ देते हैं, निफ्टी इटसेल्फ हैज बिकम ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। तो दोस्तों, आज के इस दौर में जहां पर बहुत सारे स्टॉक्स क्रैश कर रहे हैं, जहां मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स ब्लीड कर रहे हैं एंड अ लॉट ऑफ शेयर्स इन द मिड कैप सेगमेंट currently are down by more than 30-35-40% from their all time highs। दोस्तों, यहां पर ऐसा भी नहीं है कि हम इमीडिएटली जाकर शेयर्स को बाय करना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर आप एक छोटा सा रिसर्च यहां पर कर लें, एक छोटा सा एनालिसिस कर लें, एक छोटा सा स्क्रीनर अगर आप यहां पर लगा लें तो आप अपने लिए क्वालिटी स्टॉक्स परचेज कर सकते हैं। तो कैसे अपने लिए आप एक अच्छा स्क्रीनर बना सकते हैं, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और अगर आप भी मेरी तरह इस बात को सुनने के लिए, इस पूरे थॉट प्रोसेस को सुनने के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं धन के स्क्रीनिंग कंसोल पे और मैं आपको यहां पर ओपन करके दिखा रहा हूं स्कैनेक्स। और यहां पर हम बनाएंगे एक लाइव स्कैनर जिसके थ्रू आप मिड कैप के जेम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये कंपनी समझ में आती है, अगर आपको इनका बिजनेस समझ में आता है, आप इनकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके पढ़िए। अगर आपको इनका बिजनेस, इनके फाइनेंशियल्स अगर और अच्छे से समझ में आते हैं तो आप चाहें तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि किस तरीके से आप इस पूरे होराइजन ऑफ मिड कैप स्टॉक्स में से आप किस तरीके से अपने लिए 7, 8, 10 स्टॉक्स निकाल सकते हैं जिनके जीतने की प्रोबेबिलिटी कंपेयर टू ऑल अदर स्टॉक्स ज्यादा हो सकती है। आइए यहां पर मैं चलता हूं क्रिएट स्कैनर पे
और मुझे चाहिए ऐसे स्टॉक्स जो मिड कैप सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर निफ्टी मिड कैप 150 सिलेक्ट कर लेता हूं। आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट स्टॉक्स मैंने निफ्टी मिड कैप 150 सिलेक्ट कर लिया। मेरे पास अब बचते हैं अप्रोक्सीमेटली 150 स्टॉक्स। अब इन 150 स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, कैसे पता लगाया जाए? दोस्तों, इससे पहले कि मैं फाइनेंशियल्स की तरफ जाऊं, मेरा पर्सनली ये मानना है कि प्रमोटर, DII और FII, ये तीन पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो रिटेल पार्टिसिपेंट से ज्यादा समझदार होते हैं और ज्यादा रिसोर्सफुल होते हैं। इनके पास इंफॉर्मेशन पहले पहुंचती है, रिटेलर्स के पास इंफॉर्मेशन बाद में पहुंचती है। मजे की बात यह है कि इनको अपना स्टेक डिक्लेयर करना पड़ता है। तो यहां पर इसी थॉट प्रोसेस से हम एक कंडीशन ऐड कर लेते हैं। यहां पर हम देखते हैं ऐसे कितने स्टॉक्स हैं यहां पर जिसमें FII की होल्डिंग एटलीस्ट 2% से ज्यादा है। नाउ 150 में से 134 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें FII की होल्डिंग 2% से ऊपर है। अब हम यहां पर आते हैं अपने इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स के ऊपर। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी ग्रोइंग होनी चाहिए, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बट इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो। क्योंकि इकोनॉमी के अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, इसलिए मैं यहां पर नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहां पर एक पैरामीटर डालता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरामीटर है। मैं कहता हूं कि मेरी कंपनी का एबिटा मार्जिन जो है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो मार्जिन है, वो लगातार बढ़ता रहे। पिछले 3 साल के अंदर अगर मेरी कंपनी का एबिटा मार्जिन ऑन एन एवरेज 5% से बढ़ा है, तो इसका मतलब मेरी कंपनी की मार्केट में डिमांड है, मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड है, तभी तो इसका मार्जिन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए 134 में से सीधा आपने अप्रोक्सीमेटली 100 कंपनियां बाहर कर दी, क्योंकि ये कंपनीज मिड कैप में है। इन कंपनीज में FII का स्टेक है, लेकिन ये कंपनीज अभी ग्रो नहीं कर रही हैं। पिछले 3 साल में इनका मार्जिन बिल्कुल ग्रो नहीं किया है। अगर इनका मार्जिन ग्रो नहीं कर रहा, इसका मतलब इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम है। वैसे हम ये चीज रेवेन्यू के थ्रू भी कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट के थ्रू भी कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मार्जिन बढ़ना एक आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का, आपकी मैनेजमेंट की स्ट्रेंथ का बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। मतलब आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है कि आप ज्यादा मार्जिन कमा पा रहे हैं इसके अंदर से। अब यहां पर हम कुछ और कंडीशन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि मार्जिन कंपनी इंप्रूव कर रही है, तो इसका मतलब यह भी तो हो सकता है कि कंपनी सस्ते रेट पे लोन ले रही हो और इससे अपने मार्जिन को इंप्रूव कर रही हो। दोस्तों, यहां पर मैं एक और कंडीशन लगा देता हूं, मेरी कंपनी की डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि मेरी कंपनी की डेट टू इक्विटी 1 से कम होनी चाहिए। अब यह भी तो हो सकता है कि आपकी कंपनी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, उस इंडस्ट्री की डेट टू इक्विटी कम होती हो, लेकिन नहीं। अब हम यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशन ऐड करने वाले हैं। मैं चाहता हूं अपने पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनी, पहली बात तो उसमें FII का स्टेक इन्वॉल्व हो, मतलब यहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, मेरी कंपनी का एबिटा मार्जिन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। तीसरा, मेरी कंपनी कम डेट से ऑपरेट कर रही है, लेकिन मजे की बात, मेरी कंपनी जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, उस इंडस्ट्री की डेट टू इक्विटी 0.7 या 1 से ज्यादा है। मतलब इंडस्ट्री डेट ड्रिवन है, लेकिन मेरी कंपनी वहां पर डेट ड्रिवन नहीं है। इंडस्ट्री डेट लेकर ऑपरेट कर रही है, इंडस्ट्री डेट लेकर ग्रो कर रही है, लेकिन मेरी कंपनी बिना डेट लिए या बहुत ही कम डेट लेकर ग्रो कर पा रही है। मैं इस कंडीशन को यहां पर ऐड कर देता हूं, तो आप नोटिस करेंगे कि यहां पर बहुत ही कम कंपनीज बचती हैं। अब यहां पर मेरी इन स्टॉक्स को लेकर कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको, लेकिन इनमें से नायका थोड़ी नई कंपनी है, इसको अगर हम साइड पे रखें तो एक बार हम इंडियन होटल्स का चार्ट देखते हैं। इंडियन होटल्स के चार्ट पे अगर आप नजर डालें तो ये देखिए, ये है इंडियन होटल्स का चार्ट। वहीं पर एक और कंपनी मुझे दिख रही थी, ओबेरॉय रियल्टी। अगर इस स्टॉक का चार्ट अगर हम देखें तो ये है ओबेरॉय रियल्टी का चार्ट। अगर आप रीसेंट प्राइसेस देख रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि पूरी वाइड स्प्रेड फॉल है। FIIs ने, आज मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूं, FIIs ने पिछले 4 महीने के अंदर 1.25 लाख करोड़ रुपए मार्केट से निकाले हैं, विच इज अ ह्यूज नंबर। उसकी वजह से सारे स्टॉक्स में फॉल आना बड़ी लाजमी सी बात है। लेकिन अगर आप इसका हिस्टोरिकल प्राइस पैटर्न देखें तो ये है ओबेरॉय रियल्टी का चार्ट। इसमें अगर हम AIA इंजीनियरिंग की बात करें तो ये है AIA इंजीनियरिंग का चार्ट, विच लुक्स लाइक अमेजिंग। यहीं पर अगर हम किसी और कंपनी को देखें, फॉर एग्जांपल पॉलीकैब को अगर हम यहां पर देखते हैं, लुक एट द चार्ट ऑफ पॉलीकैब। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज जो आपको उस लिस्ट में दिख रही है, जो 10-12 साल पुरानी कंपनीज है, ये सारी कंपनीज के प्राइस चार्ट आपको अमेजिंग दिख रहे हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारी कंडीशंस ही ऐसी हैं जिसकी वजह से खराब कंपनी का हमारे पोर्टफोलियो में आना, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती है। द स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गेम ऑफ सर्टेनिटीज, द स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। और यहां पर हमने इतनी मल्टीपल कंडीशंस ऐड करके अपने पोर्टफोलियो में खराब कंपनी आने की प्रोबेबिलिटी
ऑलमोस्ट नील कर दी है, क्योंकि हमने बोला कि इस कंपनी में एफआईआई का स्टेक भी होना चाहिए। हमने बोला मेरी कंपनी, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंपनी के साथ होता है अगर उसका डेट बहुत ज्यादा होता है, तो इकोनॉमिक साइकिल बदलने पर, इकोनॉमिक साइकिल के डाउनटर्न आने पर आपका डेट आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, और मेरी कंपनी के पास डेट कम है। लेकिन मजे की बात यह है कि मेरी कंपनी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है उसके पास डेट है। कहने का मतलब क्या है कि मेरी कंपनी अपने पैसे पे ग्रो करने पे ज्यादा बिलीव कर रही है कंपेयर टू बाकी सारी इंडस्ट्री उधार के पैसे पे ग्रो कर रही है, मेरी कंपनी कम उधार पे ग्रो कर पा रही है। तीसरा, मेरी कंपनी का मार्जिन बढ़ता जा रहा है। ये मार्जिन बढ़ना बहुत अच्छी बात होती है। इसका मतलब आप सोचिए, आप अभी किसी प्रोडक्ट को 100 रुपए बेच रहे हैं, आपकी कॉस्ट अभी भी 90 ही है, लेकिन आप अगले साल इस प्रोडक्ट को 105 पे बेच रहे हैं। अगले साल आपकी कॉस्ट फिर 90 है, आप 110 पे बेच रहे हैं, फिर 90 है, 115 में बेच रहे हैं, आप ज्यादा प्रॉफिटेबल हो रहे हैं ना। ऐसी कंपनीज हमने यहां पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करी है। दोस्तों, ऐसे स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में होंगे तो मार्केट के बुरे दौर में भी आपको डर नहीं लगेगा, आप कॉन्फिडेंटली ऐसे स्टॉक्स को होल्ड कर पाएंगे। आइए मैं इस स्कैनर को सेव कर देता हूं, यहां पर मैं टाइप कर लेता हूं हिमांशु _ मिड कैप जेम्स। मैं इस स्कैनर को अपने लिए एनीवेज यूज करता हूं, मैं यहां पर स्कैनर को सेव कर रहा हूं। अगर आपको ये स्कैनर चाहिए हो तो आप कमेंट्स में मिड कैप जेम्स लिख दीजिएगा, मैं आपके साथ ये स्कैनर शेयर कर दूंगा। दोस्तों, आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, आई होप आपको मजा आया होगा किस तरीके से हमने इतनी बड़ी लिस्ट में से अपने लिए चुनिंदा स्टॉक्स निकाल लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सारे स्टॉक्स आज तक के आपको हिस्टोरिकल डेटा में आपको जेम्स की फॉर्म में दिख भी रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर अगर आपको ऐसे स्टॉक्स मिलते रहेंगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो भी इसी तरीके से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप इस स्कैनर को ले सकते हैं, आप इस स्कैनर को यूज कर सकते हैं, और अगर आप इसमें कोई कंडीशन ऐड करना चाहें तो वो भी अपनी तरफ से ऐड करके इस स्कैनर को दोबारा से अपने पास सेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.